सुप्रभात बच्चों। वीडियो नंबर 74 में और हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पुस्तक ज्ञान सुधा से पाठ 14 शुद्ध वर्तनी पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, शुद्ध वर्तनी क्या होती है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे और हम लोग इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं इसके बारे में भी जानेंगे। ये है आपका पाठ 14 शुद्ध वर्तनी यानी कि करेक्ट स्पेलिंग। शुद्ध हो गया आपका इंग्लिश में करेक्ट और वर्तनी हो गया आपका स्पेलिंग यानी कि करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, इंग्लिश के लिए करेक्ट स्पेलिंग और हिंदी के लिए शुद्ध वर्तनी। बच्चों, जब हम लोग इंग्लिश में स्पेलिंग लिखते हैं तो आप लोगों को A to Z जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उसके अनुसार आप लोगों को सही लेटर को लिखना होता है, तब जाके वो करेक्ट वर्ड बनता है। उसी प्रकार हिंदी में भी बच्चों जितने भी आपके स्वर और व्यंजन हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए, प्लस जितने भी स्वर होती हैं उन सभी स्वरों की मात्राएं बनती हैं। तो जो शब्द आप लिखने जा रहे हैं अगर वह व्यंजन पर मात्रा लगाई जा रही है, स्वर की मात्रा लगाई जा रही है, तो आपका मात्राओं का सही ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप सही मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे तो वह शब्द जो है वह गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो आप लोगों को यह ध्यान देना है कि जब आप लिखना शुरू करें तो सही वर्तनी का प्रयोग करें, सही मात्राओं का प्रयोग करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, बहुत सारे शब्द आपके पास दिए हुए हैं। आपके ग्रीन में जो लिखा है ये है अशुद्ध शब्द यानी कि गलत शब्द, और इसके जस्ट बगल में लिखा है शुद्ध शब्द यानी कि सही मात्रा का प्रयोग करके, सही शब्दों का प्रयोग, सही अक्षरों का प्रयोग करके सही शब्द लिखा गया है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है सूर्य। सूर्य में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि छोटी ऊ की मात्रा लगाई गई है जो कि गलत है। सूर्य में हमेशा बड़ी ऊ की मात्रा लगती है और य के ऊपर रेफ लगता है। आप ये वाला जो देख रहे हो ना बच्चों, ये इसको रेफ कहते हैं। र की कई सारी वर्तनी होती हैं। ठीक है, र को आप इस तरह से र की आप पदेन मात्रा भी लगा सकते हो। जैसे अगर वो प में लग गया, नीचे की ओर लग गया तो वो हो गई र की पदेन मात्रा, और किसी भी शब्द के ऊपर अगर वो लग गया तो वो हो गया रेफ। ठीक है, तो यहाँ सूर्य में क्या लगा हुआ है बच्चों? रेफ लगा हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुत्र, तो पुत्र में त्र होता है। त्र हम लोग कैसे लिखते हैं? त में हलंत होता है प्लस र मिलकर बन जाता है बच्चों त्र। ठीक है, लेकिन यहाँ तो लिखा है पुत्र, आधा त और पूरा त। तो ये जो है वो की मात्रा सही है, लेकिन ये जो दो त दिया हुआ है ये गलत है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? प में ऊ की मात्रा बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे आधा त और पूरा त न लिखकर आपको त्र लिखना है, जिसमें आधा त और र मिला हुआ है, तो बन गया त्र। तो शब्द बना पुत्र। दवाई, दवाई होता है, इसमें छोटी ई लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर छोटी नहीं होना चाहिए। दवाई में हमेशा बड़ी ई लगाई जाती है। स्टेशन, ठीक है, स्टेशन नहीं होता है, स्टेशन होता है, यानी कि ये जो स है इसमें हलंत लगा हुआ होना चाहिए। तो जब किसी भी व्यंजन में हमेशा क्या लगा रहता है? स आधा होता है और उसके साथ अ लगा हुआ होता है, तब जाकर ये संपूर्ण व्यंजन बनता है स। ठीक है, तो यहाँ इसमें से हमें क्या करना है? हमें स्वर को हटा देना है। स्टेशन, आधा स, ट में ए की मात्रा, तालव्य श और न, बन गया स्टेशन।
इसमें ये स जो है यह पूरा नहीं होगा, आधा होगा। इसे हम लोग पढ़ेंगे हर्ष, जबकि होता है हर्ष। तो ये र जो है वो यहाँ पर नहीं होगा, वह स के ऊपर रेफ में चला जाएगा, तो शब्द बन जाएगा हर्ष। औरत, औरत बच्चों कुछ नहीं होता, औरत। तो यहाँ पर ओ की मात्रा लगाई गई है, ये ओ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए औ की मात्रा, औरत। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। इनाम, इनाम होता है, ई नाम नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बड़ी ई की मात्रा है ये नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ शब्द को जब इनाम शब्द लिखेंगे तो यहाँ पे हम छोटी ई का प्रयोग करेंगे। सौभाग्य, भाग्य जो है वो सो गया है, सौभाग्य, सौभाग्य नहीं होगा, सौभाग्य यानी कि बहुत सारे भाग्य, सौभाग्य मिलकर बोलते हैं ना सौभाग्यवती भव, है ना। तो सौभाग्य, मेरा सौभाग्य बहुत अच्छा है, यानी कि सौभाग्य मिलकर आपके भाग्य को बना रहे हैं, सौभाग्य। तो उसे सौभाग्य कहते हैं, सौभाग्य नहीं कहते। तो यहाँ शब्द बन जाएगा सौभाग्य। अतिथि होता है, यहाँ लिखा है अतिथि, ठीक है। सुनने में तो एक जैसा ही लग रहा है, सुनने में क्या आपको एक जैसा लग रहा है? अगर आप बहुत ही ध्यान से सुनोगे बच्चों तो यह सुनने में भी अलग है। यहाँ अतिथि यानी कि बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जबकि छोटी ई की मात्रा में शब्दों पर उतना जोर नहीं दिया जाता, अतिथि। और यहाँ लिखा हुआ है अतिथि, तो यह गलत है, यहाँ पे ये दोनों मात्राएं नहीं होनी चाहिए, छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, अतिथि। शक्ति, शक्ति में भी बच्चों यहाँ बड़ी ई की मात्रा दी गई है जो कि गलत है। यहाँ शक्ति, शक्ति नहीं होता है, शक्ति होता है। आशीर्वाद, यहाँ पे तालव्य श के ऊपर ही रेफ लगाया गया है, जबकि यहाँ पर व में रेफ लगना चाहिए, आशीर्वाद, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है स्थान, स्थान कुछ नहीं होता। फिर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि स में हलंत होता है और उसके साथ अ जुड़ा हुआ होता है, तब जाके पूरा स बनता है। तो यहाँ हमें आधे स की ज़रूरत है, तो आधा सा यहाँ पर लिखा गया है। तो यह जो स्थान है वो सही है, यहाँ पे ये पूरा स नहीं होना चाहिए। आराम, आराम कुछ नहीं होता बच्चों, आराम होता है, यानी यहाँ पे अ नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आ, आराम। फिर है प्रणाम, ठीक है, प्रणाम, प्रणाम होता है, प्रणाम, प्रणाम नहीं होता है, प्रणाम। अगर प्रणाम भी नहीं लिखा है, नाम लिखा हुआ है, प्रणाम कुछ नहीं होता बच्चों। र जो है वो प की पदेन मात्रा में चली जाएगी। आप देख रहे हो यहाँ पे पहले प लिखा हुआ है और ये जो र है वो उसके नीचे की तरफ आ गया, ये इसको कहते हैं र की पदेन मात्रा, प्र। इसे उच्चारण करेंगे प्रणाम हो जाएगा। फिर लिखा है क्योंकि, क्योंकि होता है बच्चों, इसमें छोटी ई की मात्रा होगी, बड़ी ई की मात्रा नहीं होगी। परीक्षा, परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा। यहाँ पे ये जो छोटी मात्रा लिखी हुई है यह मात्रा गलत है, परीक्षा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं शब्द। अब हमें दूसरे कॉलम में कौन कौन से शब्द मिल रहे हैं। बीमार, बीमार होता है बच्चों, बीमार नहीं होता, यानी कि ये जो छोटी ई की मात्रा है वह गलत है, यहाँ होना चाहिए बड़ी ई की मात्रा। रोगी, रोगी होता है, यहाँ भी आपको बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करना है, ठीक है। ये जो छोटी ई की मात्रा है वह गलत है। गुरु, गुरु होता है, यहाँ लिखा है गुरु, बड़ी ऊ की मात्रा। र में जब हम लोग बच्चों र प्लस ऊ की मात्रा जब हम लोग लगाते हैं, इसमें तो यहाँ पे बड़ी ऊ लिखा हुआ है, अगर इस तरह से हम लोग लगाएंगे
तो र प्लस बड़ी ऊ की मात्रा में र के नीचे ऊ की मात्रा नहीं लगाई जाती है, र के बीच में लगाई जाती है यहाँ पर। और ये जो है बड़ी ऊ की मात्रा है, होना चाहिए छोटी ऊ की मात्रा है। आप ये जो र देख रहे हो ना, ये है र प्लस छोटी ऊ की मात्रा। तो ऊ की मात्रा जैसा मैंने बताया नीचे लगता है, तो हो जाएगा इस तरह से रू, गुरु। मैं लिख के दिखा दे रही हूँ एक बार आपको। यहाँ पे हो जाएगा गुरु, र में इस तरह से मात्रा लगेगी। ठीक है। चलाक, चलाक क्या होता है? चलाक तो कुछ होता नहीं है, चालाक होता है। जैसे लोमड़ी बहुत चालाक थी, चलाक नहीं थी, चालाक थी। तो यहाँ पे आ की मात्रा जो है वह नहीं दिया गया है, आ की मात्रा होनी चाहिए। बाण, बाण होता है जो तीर के साथ चलाते हैं, बाण। बाण नहीं होता, ये न जो है वह न होगा, न नहीं। दूसरा, ये जो लिखा हुआ है इसका उच्चारण है दूसरा, दूसरा नहीं होता है, दूसरा। यानी कि ये छोटी ऊ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा होनी चाहिए। बाजार, बाजार कुछ नहीं होता है, बाजार। ज के नीचे भी आपका यहाँ पे हिज्जे का प्रयोग करते हैं, बाजार। ठीक है। आ की मात्रा होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं दिया गया। ऋण, ऋण कुछ नहीं होता, ऋण मतलब कि कर्ज, ऋण का अर्थ होता है कर्ज। तो ये है री और प्लस ण, ऋण। दीवार, दीवार नहीं होता, होता है दीवार। यानी कि ये जो मात्रा लगी हुई है छोटी वाली, ये गलत है। चाहिए, चाहिए होता है, ए होता है लास्ट में। ठीक है। और ह में भी छोटी ई की मात्रा होती है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा दी गई है जो कि गलत है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नया शब्द है मिठाई, मिठाई होता है, मिठाई नहीं होता है। ठीक है। तो ये बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए छोटी ई की मात्रा, मिठाई। प्रश्न, प्रश्न में हमेशा तालव्य श आधा होता है। ठीक है। उसके साथ प्रश्न, प्रश्न जब हम लोग लिखेंगे तो प में आप देखो यहाँ क्या है, पदेन मात्रा प्रश्न, और तालव्य श आधा है। ठीक है। शांति, शांति होता है, शांति नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो बड़ी है, बड़ी की मात्रा है वो गलत है, वहाँ पर आपको छोटी की मात्रा लगानी है। दयालु, दयालु नहीं होता, दयालु होता है। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया और यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया। तो ये बड़ी ऊ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो शब्द बन जाएगा दयालु। फिर है पानी, न में छोटी की मात्रा दी हुई है, पानी होता है, पानी नहीं होता, बड़ी की मात्रा का प्रयोग सही है। महात्मा, महात्मा में ये जो त लिखा हुआ है बच्चों, ये आधा होता है। ठीक है। तो शब्द बन जाएगा महात्मा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों कि कैसे हम लोग सही वर्तनी का प्रयोग करते हुए हम लोग शब्दों को शुद्ध लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वाक्य की ओर। अभी तक हम लोगों ने शब्दों को शुद्ध किया, अब हम लोग वाक्य लिखेंगे और वाक्यों को शुद्ध करेंगे। चलिए आगे के पेज में हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है शुद्ध या अशुद्ध वाक्य। अब वाक्य कैसे शुद्ध हो सकते हैं? अभी तो हम लोगों ने शब्दों को सुधारना सीख लिया, पर वाक्य में क्या गलती हो सकती है? जब सारे शब्द मेरे सही हैं तो वाक्यों में क्या गलती हो सकती है? चलिए हम लोग जानते हैं कि वाक्य में किस प्रकार की गलतियाँ होती हैं। अशुद्ध वाक्य यानी कि यह अशुद्ध वाक्य है और ये शुद्ध वाक्य है।
ठीक है। वो सो गया। जब गया है यानी कि ये एक वचन है, तो वो क्यों होगा? वो जो है वो एक से अधिक के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सही उत्तर होगा वह सो गया। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ गया का प्रयोग किया गया है। गया, वह गया, ठीक है, मैं गया, तो ये एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे वो जो है वो हम लोग बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। तो बहुवचन और एक वचन तो हो नहीं सकता, वाक्य में दोनों एक वचन होने चाहिए। तो वो सो गया की जगह वो की जगह हो जाएगा एक वचन में वह सो गया। दूसरा वाक्य है, मैंने यह काम नहीं करा। करा शब्द तो होना नहीं चाहिए, ये तो वाक्य सुनने में ही गलत लग रहा है। तो इसका हो जाएगा मैंने यह काम नहीं करा। तो यहाँ पर होना चाहिए यह काम मैंने नहीं किया। यहाँ पे यह जो है वो सबसे पहले नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा काम, नहीं आएगा यह काम मैंने नहीं किया तीसरे नंबर पर, और नहीं चौथे नंबर पर, और करा की जगह हो जाएगा किया। तब वाक्य बन जाएगा यह काम मैंने नहीं किया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम बाजार जाता है। अब बच्चों आप ये बताओ, हम बहुवचन है, जाता है वो एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जब लिखा है हम बाजार, तो यहाँ हो जाएगा जाता है की जगह हो जाएगा जाते हैं। हम बाजार जाते हैं, यह शुद्ध वाक्य है। नंबर 4, मैंने आज ऊंट देखी। देखी तो तब हम कहेंगे जब यहाँ पे ऊँटनी लिखी रहेगा। मैंने आज ऊँटनी देखी, लेकिन यहाँ पर तो पुल्लिंग लिखा हुआ है, तो देखी कैसे होगा? पुल्लिंग के साथ स्त्रीलिंग तो हो नहीं सकता। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मैंने आज ऊँट देखा। ठीक है। आसमान पर तारे निकल आए। निकल आए हैं, आसमान पर तारे। अब देखो, आप लोग प्रपोजिशन तो पढ़े होंगे ना, इन, ऑन। किसी चीज़ के अंदर के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं, और किसी भी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी होती है तो उसके लिए ऑन। अब बच्चों बताओ, आसमान पर, आसमान के ऊपर तो कुछ नहीं निकलेगा, आसमान तो काफ़ी बड़ा है। आसमान में चांद निकलता है, आसमान में तारे निकलते हैं। आसमान पर यानी आसमान के ऊपर तो कुछ नहीं निकलता है ना। अगर आसमान के ऊपर निकलेगा तो क्या वो देख पाएंगे हम लोग? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो आसमान पर तारे, ये जो पर है यहाँ होना चाहिए में, तब आपका वाक्य बन जाएगा आसमान में तारे निकल आए हैं। अब फिर एक लास्ट है नंबर 6, बच्चे को काट कर सेब खिलाओ। तो इस वाक्य का क्या अर्थ है? पहले हम बच्चे को काट देंगे, उसके बाद सेब खिलाएंगे, इसका तो अर्थ यही निकलता है। तो काटना तो हमें सेब है, तो हम बच्चे शब्द का प्रयोग पहले क्यों कर रहे हैं? और अगर बच्चे का शब्द का प्रयोग पहले कर रहे हैं तो सेब का हम लोग प्रयोग यहाँ पर करेंगे। बच्चे को सेब काट कर खिलाओ, लेकिन यहाँ तो लिखा है बच्चे को काट कर सेब खिलाओ, तो यह वाक्य तो पूरी तरह से गलत है। तो अब हम लोग लिखेंगे शुद्ध करते हुए, बच्चे को सेब काट कर खिलाओ। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि हम लोग शब्दों को भी शुद्ध कर सकते हैं और वाक्य को भी शुद्ध कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे शब्द शुद्ध कर लिए तो आपके वाक्य में त्रुटियां नहीं हो सकती। आप अगर वाक्यों को सही स्थान पर नहीं प्रयोग करोगे, शब्दों का प्रयोग अगर आप वाक्य में सही स्थान पर नहीं करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो आप लोगों को सार्थक शब्द का प्रयोग करना है, और सही स्थान पर जब आप प्रयोग करेंगे तो वे सार्थक शब्द मिलकर एक सार्थक वाक्य का निर्माण करेंगे।
और सभी सार्थक वाक्य शुद्ध वाक्य कहलाएंगे। अब हम लोग पुस्तकीय अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। पुस्तकीय अभ्यास में देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे 2 बॉक्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 बॉक्स दिए हुए हैं। एक में लिखा है दूध और एक में दूध। अब आप बताइए सही शब्द क्या होता है? दूध होता है ना दूध? द में बड़ी ऊ की मात्रा होती है, तो ये हम लोगों का सही उत्तर है। चौराहा और चौराहा, चौराहा सही है। चौराहा किसे कहा जाता है बच्चों? जहाँ पर 4 रास्ते एक साथ मिलते हैं। मान लीजिए ये एक रास्ता है, इधर से एक रास्ता आया, इधर से एक रास्ता गया और इधर से ये चारों रास्ते जिस स्थान पर मिलते हैं उसे चौराहा कहा जाता है। तो ये चौराहा नहीं होता, चौराहा होता है। ठीक है। फिर है दवाई। जैसा कि अभी हम लोगों ने बुक में पढ़ा था कि दवाई में बड़ी होती है। चालाक नहीं होता, चालाक होता है। मैंने अभी आपको बताया लोमड़ी बहुत चालाक होती है। अब दूसरे कॉलम की ओर पढ़ते हैं। धर्म, ये जो र है बच्चों वो म के ऊपर रेफ में जाएगा। तो ध लिखा हुआ है, म लिखा और म के ऊपर र की रेफ की मात्रा लगी हुई है, धर्म, तो ये सही है। आकाश नहीं होता, आकाश, तो ये शब्द सही है। हिरन नहीं होता, हिरण, तो यह शब्द सही है क्योंकि ह में बड़ी ई की मात्रा नहीं होती। बीमारी होता है, बीमारी नहीं होता, तो बीमारी, यह शब्द सही है। ब में बड़ी ई की मात्रा, म में आ की मात्रा और र में फिर बड़ी ई की मात्रा, बन गया बीमारी। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 में दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखेंगे। मेरे को नए कपड़े चाहिए। अब ये नए, मेरे को, ये वाक्य में ये थोड़े अटपटे लग रहे हैं ये शब्द। मेरे को नए कपड़े चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग इसको शुद्ध कर सकते हैं। मेरे को हम लोग बना देंगे मुझे। ये की मात्रा, य में ए की मात्रा नहीं होनी चाहिए, ए होना चाहिए। तो यहाँ पे न प्लस ए, नए कपड़े चाहिए, यानी वाक्य बन गया मुझे नए कपड़े चाहिए और पूर्ण विराम लगाएंगे। आप सभी जानते होंगे कि जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है तो वहाँ पर हम लोग पूर्ण विराम लगाते हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यहाँ पे ड़ तो होना ही नहीं चाहिए। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ढ होना चाहिए, ड़ नहीं। तब मैंने इसे शुद्ध किया है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ये थैला मेरी है। पहली बात, ये का प्रयोग तो हम लोग बहुवचन के लिए करते हैं। थैला यहाँ एक है और मेरी है, मेरी लिखा हुआ है, तब हम लोग ये लिख सकते हैं यह, ये के जगह पर हो जाएगा यह, मेरी के जगह पर मेरा थैला है, यह मेरा थैला है। तो इस तरह से बच्चों कई बार वाक्य आपको अशुद्ध मिलेंगे। आपको अपने सोचने की शक्ति का प्रयोग करना है, सही शब्दों को चुनना है और सही स्थान पर उसका वाक्य में प्रयोग करना है, तभी आपके वाक्य सार्थक बनेंगे। सार्थक शब्द के प्रयोग को अगर हम सही स्थान पर वाक्यों में प्रयोग करें तो वाक्य भी हमारे सार्थक बनते हैं। तो इस प्रकार बच्चों इस पाठ में आपने देखा कि कैसे हम लोग शब्दों को शुद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार कई सारे शब्द आपको अपने पुस्तक के अभ्यास में मिले, कई शब्द आपने अपने पाठ में सीखे और इसी तरह से कई सारे नए शब्द आप लोगों को हिंदी कोर्स बुक में जब आप लोग पाठ पढ़ते हो उसमें मिलते हैं। तो
कई बार ऐसा हो सकता है कि पाठ में दिए गए शब्दों को भी अगर अशुद्ध करके गलत कर दिया जाए, उसे आपको शुद्ध करने दिया जाए, तो आप वहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वर्तनी का सही प्रयोग हो, मात्राओं का सही प्रयोग किया जाए। बच्चों, आप अपने ये सभी पुस्तक के अभ्यास को अपनी पुस्तक में पूरा कर लीजिएगा। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।